कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ मेरे हबीब, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। अगर दावा करते हो कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो रसूल पाक की मोहब्बत ज़रूरी है और सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का माना ही ईमान है। इस आयत करीमा को निगाहों के सामने रख करके आज हमें अपनी मोहब्बत यानी हमारी रगों में, हमारे दिलों में जो मोहब्बत रसूल है वो किस नौइयत की है, किस दर्जे की है और कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो इंसान आगे बढ़ता जाता है यूं ही उनका दर्जा बुलंद होता जाता है। आपको पता होगा कि पूरी कायनात में तमाम अंबिया व मुरसलीन के बाद अगर किन्हीं का मर्तबा बुलंदो बाला है तो वो ज़ात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। खुतबे में आप सुनते होंगे, बहुत सारी अहादीस में आप सुने होंगे कि तमाम अंबिया मुरसलीन के बाद अगर किन्हीं का मर्तबा बुलंदो बाला है तो वो खलीफाए अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। आपने कभी गौर किया कि आखिर उनको ये मकाम क्यों मिला, ये मर्तबा क्यों मिला, ये रुतबा क्यों मिला, ये अज़मत क्यों मिली, ये फजीलत मिली क्यों? जब आप गौर व फिक्र करेंगे, किताबों के औराक को गर्दानेंगे, पढ़ेंगे, मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम जो मिला है मालो दौलत की वजह से नहीं, रुपये पैसे की वजह से नहीं, दुकानों मकान की वजह से नहीं, ज़्यादा नमाज पढ़ने की वजह से भी नहीं, ज़्यादा रोज़े रखने की बुनियाद पे नहीं, हज व ज़कात करने की बुनियाद पे नहीं, बल्कि मोहब्बत रसूल की वजह से इतना बड़ा आपको मकाम मिला है कि तमाम अंबिया व मुरसलीन के बाद अगर किन्हीं का मर्तबा बुलंद व बाला है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। मोहब्बत रसूल की बुनियाद पे सबसे अहम चीज जो है वो मोहब्बत रसूल है। मोहब्बत किस अंदाज में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किया करते थे सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। आपने सुना होगा कि हर दम आप ही के साथ रहते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफ़ा के साथ ही रहते थे। जब आराम करने का वक्त होता था, जब रात होती थी और मुस्तफ़ा के हुजरे से निकलकर जब अपने हुजरे में जाते थे, जब जाकर के बिस्तर पे लेटते थे, वो बिस्तर कैसा, वो मोटा कोई नरम गद्दा नहीं बल्कि खजूर के छाल के वो बिस्तर, वो चटाई। जब लेटते थे कभी इधर करवट बदलते थे, कभी उधर करवट बदलते थे, करवट बदल बदल के अचानक उठते थे, फिर आकर के मुस्तफ़ा के हुजरे के पास, दरवाजे के पास आकर के खड़े हो जाते थे। पूरी रात यूं ही इंतजार करते रहते थे। जब मेरे आका सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बाहर निकलते थे सुबह के वक्त, पूछते थे अबू बकर सिद्दीक़ क्या आराम करने के लिए नहीं गए, सोने के लिए नहीं गए थे? उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते थे, या रसूलल्लाह, गया था सोने के लिए, आराम करने के लिए गया था, मगर आका आपकी मोहब्बत मेरे दिल में इस अंदाज में कूट कूट कर भरी हुई है
आका जब आपका चेहरा देखता हूँ तो ही मुझे सुकून मिलता है। बिस्तर पे लेटा नींद ना आई, इसलिए मैं सोचा कि अब बिस्तर पे सुकून ना मिलेगा, महबूब की चौखट पे सुकून मिलेगा। आका आपकी बारगाह में आ गया। यह हाल था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मोहब्बत रसूल में अपने आप को इस अंदाज में फना कर दिए थे कि हर दम मोहब्बत रसूल ही में वो मस्त रहते थे। जब मेराज का वाकया मेरे आका ने बयान किया, दौड़ते हुए लोग गए हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास और हंसते हुए कि आज हम लोगों को बहाना मिल गया, हम लोगों को मौका मिल गया, आज मुस्तफ़ा की जात पे कीचड़ उछालेंगे। लोग बोलने लगे, ऐ अबू बकर सिद्दीक तुम अपने दोस्त पे बहुत नाज करते हो, हमेशा अपने दोस्त का गुण गाया करते हो, मगर ये देखो तेरा दोस्त क्या कह रहा है। वो कह रहे कि पल भर में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, वहां से पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे आसमान और न जाने कहां कहां गए। वो ये सारी बातें बयान कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नहीं देखा कि बयान करने वाला कौन है, बयान करने वाला काफिर है, बयान करने वाला मुनाफिक है, बयान करने वाला गद्दार रसूल है, कुछ नहीं देखा। आपने देखा तो ये देखा कि बात है तो किनकी है। अगर मुस्तफा की बात है, अगर सिराजुस सालिकीन की बात है, अगर मेरे महबूब की बात है, बरजस्ता अबू बकर सिद्दीक बोल पड़े। अगर मेरे आका का ये फरमान है, अगर मेरे आका कह रहे हैं तो वो सच कह रहे हैं, उनकी बात सच्ची है, वो सच्ची है। उसी दिन से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब पड़ा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मोहब्बत रसूल किस अंदाज में सहाबाए कराम के दिलों में पेवस्त थी। आपने सुना होगा जब हिजरत किए मेरे आका सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ में लिए। आप दोनों चले, गारे सौर में पहुँचे। वो गारे सौर जो पहाड़ की चोटी पे है, बड़ी बुलंदी पे है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कांधे पे उठा करके सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और उतनी ऊंचाई पे चढ़े, मुस्तफ़ा को कांधे पे सवार किया और खुद ऊपर चढ़े। अर्ज के या रसूल अल्लाह, पथरीली जमीन है, आका आप ना चलें, बल्कि मेरे कांधे को ये शर्फ बख्शें कि आप मेरे कांधे पे सवार हो जाएं और मैं आपको लेकर के चलूं। दीवाना तो हो तो ऐसा, मस्ताना हो तो ऐसा कि हर दम नबी की मोहब्बत में रहे। तभी तो कहने वाले ने कहा है, यार दिल को पहले मदीना तो बना लो, मोहब्बत रसूल का खजीना तो बना लो, फिर देख कि आका का जलवा किस अंदाज में तेरे दिलों में समा जाएगा। जब भी निगाहें नीची करोगे, मुस्तफा का जलवा तुम्हें नजर आएगा। मोहब्बत करके तो देखो। गारे सौर में लेकर के चढ़े, 3 दिन 2 रातें आप वहां रहे और उसके बाद शहर मदीना तशरीफ ले गए। जिस रास्ते से मेरे आका सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहर मदीना तशरीफ ले गए, वही रास्ते में लोग इंतजार कर रहे थे कब मेरे आका तशरीफ लाएंगे, मदीना शरीफ कब मेरे आका तशरीफ लाएंगे। उस मकाम कि मैंने ज़ियारत की है, इस गुनाहगार इस हकीर फ़कीर ने उस जगह को देखा है जहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ खड़े होकर के मुस्तफ़ा की आमद की खुशी में दफ बजा बजा करके इस्तकबाल की थी। जब उस मकाम पे मेरे आका और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे, तारीख में ये बात शाहिद है, मौजूद है कि लोग देख रहे थे कि शहर मदीना में 2 शख्स आए हैं, मगर फैसला नहीं कर पा रहे थे कि कौन आका है, कौन आका के यार है, कौन गुलाम है, कौन आका है, कौन नबी आखिर ज़मा है, कौन मुस्तफ़ा के यार है। आखिर क्यों नहीं पहचान पा रहे थे। एक बार नहीं कई बार मदीने वाले मुस्तफ़ा के चेहरे अनवर की ज़ियारत किए थे,
जब हज करने के लिए जाते थे मुस्तफ़ा मदीने वालों को जमा करके दीन की दावत देते थे। लोग अर्ज करते थे या रसूल अल्लाह, मक्के वाले आपके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रही है। आका, मदीने व मक्के वाले आपकी राहों में कांटे बिछाते हैं। आका, मक्के वाले आपको गालियां देते हैं। आका, मक्के वाले आपको ना जाने किस कदर बुरा भला कहते। आका, आप हमारे यहाँ तशरीफ ले आए, आप शहर मदीना तशरीफ ले आए तो मदीने वाले एक बार नहीं कई बार मुस्तफा के चेहरे अनवर को देखे थे, मगर उस वक्त जब मेरे आका शहर मदीना में दाखिल हुए, लोगों की निगाहें पड़ी मगर पहचान नहीं पा रहे थे, फैसला नहीं कर पा रहे थे कि कौन मुस्तफा है और कौन मुस्तफा के यार है, कौन आका है, कौन गुलाम है। आखिर वजह क्या थी? वजह यही थी कि गारे सौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस अंदाज में अपने आप को मुस्तफा की मोहब्बत के हवाले कर दिया था। गारे सौर में 3 दिन में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मोहब्बत रसूल का जाम इस अंदाज में पी लिया था, अपने आप को इश्क मुस्तफा के शोले, इश्क मुस्तफा की भट्टी में अपने आप को इस अंदाज में फना कर दिया था कि हाथ अबू बकर सिद्दीक का था, जलवा मुस्तफा का, पैर अबू बकर का था, जलवा मुस्तफा का, आंखें अबू बकर की थी, जलवा मुस्तफा का, होठ अबू बकर के थे, जलवा मुस्तफा का, सर अबू बकर का था, जलवा मुस्तफा का। अबू बकर के जिस्म नाज थे, मुस्तफा के जलवे नजर आ रहे थे। लोग यही कह रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मुस्तफा अपने साथ आईना लेकर के आए हैं, कि मुस्तफा का चेहरा आईने में नजर आ रहा है। जब अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि लोग फैसला नहीं कर पा रहे हैं, अपने कुर्ते को उतारते हैं और मुस्तफा के सर पे साया करने लगते हैं, बताते हैं आका ये है गुलाम मैं हूँ, मावा ये है गुलाम मैं हूँ, आका ये है अदना मैं हूँ। तो मोहब्बत रसूल इस अंदाज में होनी चाहिए, मोहब्बत रसूल इस अंदाज में लोगों को करनी चाहिए कि जब देखे तो मुस्तफा का जलवा नजर आए। कोई देखने वाला जब देखे तो बबांगे दोहल पुकार उठे, ये जो दीवाना है ये किसी गद्दार का दीवाना नहीं, किसी तहसीलदार का दीवाना नहीं, किसी थानेदार का दीवाना नहीं, किसी दुनियादार का दीवाना नहीं, बल्कि लोगों की निगाह पड़ते ही बोल उठे ये दीवाना है तो अहमद मुख्तार का दीवाना। इस अंदाज में जब मोहब्बत हो तो फिर देखिए उस जिंदगी में लुत्फ कितनी है, उस जिंदगी में मजा कितना है। जिधर से आप गुजरेंगे कुछ नहीं नजर आएगा, बस हर दम मोहब्बत रसूल में मस्त रहो, हर दम मोहब्बत रसूल में फिदा रहो। फिर देखो इसी दुनिया में रह करके ऐसा लगेगा कि मैं जन्नत की कियारियों में टहल रहा हूँ।